तो मैं आज के लिए रेडी हो गया हूँ और अभी भी तैयार हुआ हूँ। बस मैं बच्चों को खाना देने के बाद, आज ठंड भी है तो धूप नहीं निकली हुई है, मौसम ख़राब है तो थोड़ा सा लेज़ीपन सा हो रहा है, पर चलो जाना तो है ही है। और देखता हूँ काव्या क्या कर रही है ना। अभी हमारा प्रेयर टाइम है 10 बजे, तो प्रेयर टाइम के बाद फिर मैं रजाई में बैठी हूँ। काव्या करेंगे अपने घर के काम और मैं जाऊंगा अपनी राइडिंग पे। हम रोज़ 10 बजे और दोपहर को 2:30 बजे प्रार्थना करते हैं। ये हमारा एक प्रार्थना टाइम निर्धारित है। मैं अभी इसलिए बैठी हूँ रजाई में, अभी मैं खाना बना के आई हूँ और थोड़ा मतलब चाय वाय पिए ना तो ठंड लगने लगी खाना खा के। अब बस फिर उठूँगी प्रेयर करके और फिर सब काम करूँगी, मैं घर के जैसे काम होते हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश लग गई है तो अब मैं रुक गया हूँ और अभी एक पार्क के पास रुका हूँ। मैंने यहाँ टेंट है, टेंट के नीचे ही लगा लिया एक्टिवा ना अपना, ताकि गिल्ला ना हो मैं भी और एक्टिवा भी, क्योंकि पैसेंजर बैठेंगे ना तो फिर मेरे पास कपड़ा भी नहीं है साफ़ करने के लिए। भाई बारिश बहुत हो रही है, देखो अभी स्टार्ट ही हुई है होनी ना। और आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे खंडर, और कल ही यहाँ पे एक बिल्डिंग गिरी है जिसमें एक हिमाचल की लड़की की डेथ हो गई है। और अभी भी देखो, ये देखो बिल्डिंग है, अभी इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी शायद, तभी ये इनका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। और अभी तक काफ़ी टाइम पुरानी है मेरे ख्याल से, और हो सकता है कोई इसमें बड़ा इशू हो ना, तभी नहीं हो रही होंगी। पर इसके साथ में एक कंपनी है यहाँ पे, ये भी खंडर पर ही है वैसे तो, पर नीचे इसके ढाबा है वो देखो, वहाँ लोग काफ़ी खाना खा रहे हैं। यहाँ पे पास में और बड़ी बिल्डिंगें भी हैं। तो जो यहाँ पे बिल्डिंग कल गिरी है उसमें बिल्डिंग के पास में ही जेबीसी खुदाई कर रही थी किसी चीज़ की, या सड़क की वगैरह की, क्योंकि सीवरेज वगैरह भी डल रहे हैं ना यहाँ पे, तो शायद उसकी खुदाई कर रही होगी वो, और वो बिल्डिंग गिर गई। और उस बिल्डिंग में एक लड़की हिमाचल की है, जो उसका तो पता लगा है कि डेथ हो गई है, और एक लड़का भी है, वो किस राज्य का वो तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन एक लड़का था और एक लड़की थी हिमाचल की। तो उसके अंदर और मलबे में भी दबे हुए हैं लोग, तो वहाँ पे रेस्क्यू का काम चल रहा है अभी। तो अभी उसकी मैंने लेटेस्ट अपडेट तो देखी नहीं है क्या है आज, क्योंकि वो बिल्डिंग कल गिरी है। और जो जयपुर में भी हुआ है वो भी बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है ना, तो डर ही लगता है रोड पे, तो रोड पे रिस्की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर दोस्तों, राइडिंग तो होगी मेरी स्टॉप, क्योंकि हुण पैन लग गई है बारिश, तो एक्टिवा भी होगी गंदी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश ज़्यादा तेज़ हो नहीं रही है, लेकिन मैं इत्थे जो फ़ोन लावांगा तो वो फ़ोन के उत्ते पानी गिर रहा है, तो फिर उन्हें ना मेरा फ़ोन भी खराब हो सकता है। फिर मैं सोचा कि गंदी होगी लड़े हुण जो ये रोड है ना, जो मतलब आ तो ठीक है, लेकिन जो बाहर कितने मिट्टी मिट्टी होंगी है, दो मिट्टी है उधर, तो वो हो जाता स्लिपरी, तो फिर उन्हें चलाना रिस्की भी है। तो मैं सोच रहा फिर हुण बारिश को चंगी तरह हो लैन दो लड़े, फिर हुण सारी जगह धूल मिट्टी जमी हुई है। एक बार बारिश जो वधिया ना हो जूगी ना, फिर सारा साफ साफ भी हो जूगा, तो फिर होर चलान च मज़ा आऊगा। तो तद तक लिए मैं करदा अपने घर च आराम, बहना रजाई च, ते देखदा मैं भी अपनी फेसबुक ते यूट्यूब ते की हो रहा की नहीं हो रहा। ले मैं वो वीडियो भी देखदा जिथे कुड़ी मरी है ना, मैं वो बिल्डिंग दे जिथे वो बिल्डिंग गिरी है उसी सैक्टर च सीगा, पर हुण पता नहीं सैक्टर बहुत वड्डा कित्थे गिरी होनी है, नहीं तो मैं उत्थे जाके वीडियो बनाना चाहता सीगा, लेकिन हुण मेरे को टाइम भी नहीं सीगा, उत्तों बारिश भी हो रही सीगी, ते जे मेरा गेड़ा लग गया उधर नूं तो मैं उधर की वीडियो बना के जरूर दिखाऊँगा तुहानूं। चलो ठीक है जी फिर। तो जी मैं तो सो गया था, और मुझे तो ठंड बहुत लग रही थी क्योंकि थोड़ा मैं भीग भी गया था। और फिर अभी हम शाम को अब खाने की तैयारी कर रहे थे, तो अब मैं बना रहा हूँ पकोड़े। आज हम बना रहे हैं कड़ी, और कड़ी भी रख दी है, देखो यहाँ पे कड़ी हो रही है। ये मैं पकोड़े बना रहा हूँ, इसका मैंने पेस्ट पहले बना लिया था। एक तो सर्दी है ना, बारिश हुई है, तो हमारा पकोड़े बनाने का दिल कर गया, इसलिए हम पकोड़े बना रहे हैं। खाना पैक कर लिया था, मैं खाना देने आया हूँ। तो यहाँ पे हमारे एक प्रोफेसर सर है, तो उनका खाना आता है, और ये घर है वहाँ ऊपर रहते हैं वो किराए पे, और ये हमारे नॉन है, तो इन्होंने ही लगवाया था इनका। तो ये प्रोफेसर सर हैं, जो ये सीयू में है प्रोफेसर, और बहुत पढ़े लिखे हैं, और एनिमेशन डिपार्टमेंट में है।
तो इनको मैं देने आता हूँ। ये थोड़ा घर से दूर है, बस सिर्फ यही एक थोड़ा दूर है, बाकी तो घर के पास ही हैं 2 बच्चे, और बाकी और बच्चे भी सारे जो अभी घर गए हुए हैं। तो एक टिफ़िन मैंने यहाँ पे दिया है अभी, ये हाउस नंबर 103 में, और ये हमारे घर के पास ही है, नाम क्या था, अमन सिटी। तो यहाँ पे हमारे सारे टिफ़िन मतलब 70 to 80% टिफ़िन्स हमारे यहीं पे हैं, और ये काफ़ी बड़ा है। तो अभी तो सिर्फ मैं एक ही गली में हूँ इसमें, तो इसमें हैं 7-8 गलियाँ जो पूरा घूम के इधर से ऐसे पूरी घूम के हैं। और जो सड़कों में दे के आया हूँ टिफ़िन, वो हमारे घर से आप लगा सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर है दूर, और ये हमारे घर से 100 मीटर दूर है। तो मैक्सिमम जो हमारे टिफ़िन है वो 200 से 300 मीटर में ही है, सिर्फ वही एक टिफ़िन दूर है, क्योंकि वो उन्होंने, हमारे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने बोला था कि भी हमें वो टिफ़िन लगवाना है उनका प्रोफेसर का। और वो खाना क्या है, बाहर भी नहीं खाते हैं, और वो खाना भी क्या है, बहुत थोड़ा खाते हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब जितनी लड़कियाँ खाती हैं उनसे भी, तो उनके बराबर ही खाते होंगे शायद। तो और बहुत लाइट ही खाना खाते हैं, तो उनके लिए हमें लाइट खाना बनाना पड़ता है। तो पर ये है कि बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, और उनका एक हमें फ़ायदा ये है कि वो मंथ के पेमेंट तो पूरी करते हैं, लेकिन मंथ में वो कभी 20 दिन खाते हैं, कभी 15 दिन खाते हैं, क्योंकि वो जलंधर में रहते हैं। तो फिर वो सैटरडे और संडे छुट्टी होती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो वो घर चले जाते हैं। बीच में या कोई दिन त्यौहार आ गया तब चले जाते हैं, या फिर उनको कोई काम पड़ गया तब चले जाते हैं। तो उनके ज़्यादातर 10-12 दिन 15 दिन तो मिस ही हो जाता है महीने में खाना। तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है उनको देने के लिए, बल्कि हमें तो अच्छा ही है। और वो सर भी बहुत नाइस है, तो जब भी वो कभी बोलते हैं कि मुझे खाना नहीं खाना है, तो वो कैसे बोलते हैं कि करण जी एक रिक्वेस्ट थी आज, प्लीज़ सॉरी, आज मेरा खाना मत दीजिएगा, रात का डिनर मत दीजिएगा, सुबह का ब्रेकफास्ट मत दीजिएगा। या कभी टिफ़िन नहीं रखा होता तो उन्होंने बोलते हैं, ओ सॉरी करण जी मैं भूल गया था, मुझे माफ़ कीजिएगा। मतलब इतने रिस्पेक्ट वाले हैं, और उनकी एज 50+ ही होगी, और मैं अभी 40 का हूँ, तो फिर भी देखा जाए तो वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। और यहाँ के कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं, थैंक यू तक भी नहीं बोलते हैं खाना देने के बाद ना। और एक वो प्रोफेसर हैं, और वो उनकी इतनी तमीज़दार है, क्योंकि उनको पता है कि एक सर्विस मैं ले रहा हूँ तो उसकी कितनी वैल्यू होती है। लेकिन बच्चों को इन चीज़ों का नहीं पता है, जबकि सेम दोनों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करते हैं। चलो, अपना अपना नज़रिया होता है, घर के संस्कार होते हैं ना, हम उसमें तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो तीसरा और आखिरी टिफ़िन मेरा बचा है, जो मैं देने जा रहा हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ पे अंधेरा है तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये डिलीवर करना है मुझे वो सामने वाले घर में। अभी यहाँ मैं एक्टिवा लेके जा नहीं सकता था आगे, क्योंकि यहाँ पे रेता और खुजरी पड़ी है। तो ये मेरा तीसरा और लास्ट टिफ़िन है, इसके बाद मैं फिर जाऊँगा राइड पे। और हम टिफ़िन ऐसे बच्चों ने रखे होते हैं, तो हम इन टिफ़िन्स को लेते हैं, और दूसरा टिफ़िन यहाँ पे रख दिया है, और मैंने बच्चों को मिस कॉल कर देता हूँ मैं, तो वो समझ जाते हैं कि भी हमारा टिफ़िन आ गया है। तो फिर अपना टिफ़िन उठा लेते हैं जब भी ना टाइम लगता है। तो हमारा यही रूल है कि पहले आप टिफ़िन रख दीजिएगा, हम अपना टिफ़िन रखेंगे और दूसरे वाला खाली टिफ़िन ले जाएंगे। और टिफ़िन वॉश करके भी बच्चे ही देते हैं। अभी तो बच्चे कम है ना, इसलिए, नहीं तो अगर बच्चे पूरे होंगे तो शायद मुझे टाइम भी ना मिले राइडिंग करने का। अभी बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं राइड कर रहा हूँ। तो मैं आया हूँ यहाँ से, इस वाली गली से, और इस गली के लास्ट की पल्ली तरफ मेरा घर है, और यहाँ पे स्कूल है सामने, जिसका गेट पल्ली तरफ है, लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा गेट है। और अभी ये रोड अभी बना है, तो ये देखिए, अभी 4-5 दिन पहले ही ये पूरा रोड बना है। तो अभी भी काम चल ही रहा है, इसलिए उनका रेता और बजरी यहाँ पड़ा है। मैंने अपने घर के पास ही, कुछ आधा किलोमीटर के पास ही की है बुक, और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ से पिक करने के लिए। मैंने कस्टमर को कर दिया है मैसेज। ये है न्यू हरी एनक्लेव, रंधावा रोड पे। कस्टमर आ ही रहा होगा बस। तो वहाँ से जो राइड थी उसमें तो सामान था यार, ये कोरियर नहीं किया है इन्होंने, पता नहीं कोई वजह तो है जो लोग कोरियर नहीं करते हैं। और ये साउथ अफ्रीकन है कोई, जिनको देना है, ये नहीं किए, तो मैंने दे दिया है उसको। यहाँ पे रहता है बिल्डिंग में, और ये हमारा ग्रीन्स वाला ही एरिया है, और इस तरफ से आया हूँ मैं। तो एक राइड मिल रही थी बीच में बहुत अच्छी है ना, पर वो अब मैं मतलब राइड
जब तक मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ उससे पहले मैं फिर राइड उठा नहीं सकता हूँ, तो फिर वो राइड उठा ही नहीं पाया मैं, तो मिस हो गई राइड। बहुत अच्छी राइड थी। साउथ अफ्रीकन है कोई, यहाँ पे इन्होंने बाइक ले रखी हैं और चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है शायद, या फिर वैसे ही राउंड लगा रहा है। तो मुझे तो कोई राइड मिली ही नहीं थी उसके बाद, तो मैं तो जा रहा था घर, लेकिन फिर मुझे कैसे घर के पास पहुंचा तो राइड मिल गई। और ये वन ऑफ द मेन माय फेवरेट प्लेसेस में से एक है और बहुत मस्त है। देखो कितने अच्छे हैं ना, ऐसी ऐसी 1 2 3 4 और इस तरफ को भी हैं 2 3 रोज़। तो ये बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ से मैंने काफ़ी राइड्स पिक की हैं। अपार्टमेंट से बाहर आते सारी हाईवे पे तो ये है शोरूम्स। देखो अभी पूरे सजाए हुए हैं इन्होंने क्रिसमस और न्यू ईयर के ऊपर। और मैं यहाँ पे जॉब करता था, सामने पीटर इंग्लैंड का शोरूम भी है और मैं पीटर इंग्लैंड के शोरूम में ही जॉब की है मैंने काफ़ी साल। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, कॉब का भी है, मोंटी कार्लो का, रेड टेप, ये ऑक्टेव है सामने, इसमें मैंने 1 महीना काम किया है पिछले साल। तो और भी है यहाँ पे शोरूम काफ़ी लंबा है। और इसके सामने भी देखो बहुत अच्छा है, यहाँ पे इन्होंने भी सजाया हुआ है, यहाँ से दिख नहीं रहा लाइटों में ना, लाइटें लगाई हुई हैं। और वो सामने जो है वो देखो वहाँ पे कितनी लाइट जल रही है ना। यहाँ की वीडियो एक बार मैंने पहले डाली थी। और इस मार्केट की ये मार्केट भी बहुत अच्छी है, काफ़ी शोरूम्स हैं यहाँ पे। और मतलब वहाँ जाने में ना मज़ा बहुत आता है, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। अब जैसे यहाँ पे तो लाइटिंग कम है लेकिन वहाँ पे बहुत लाइट है, तो वहाँ पे जाके मज़ा ही बहुत आता है, क्योंकि अभी न्यू ही बना है वो। वहाँ से थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे निक बेकर्स है एक बहुत फेमस, और यहाँ से मुझे राइड मिली है घर के पास की। और देखो लाइन में ही शोरूम है, यहाँ पे भी बहुत शोरूम है यहाँ पे भी। अभी यहाँ पे कौन सा शोरूम दिखाऊँ जिसको मैं जानता हूँ, डोमिनोज वगैरह है, तो बाकी कपड़ों के शोरूम आ गई हैं। यहाँ पे तो रेस्टोरेंट्स वाले ही हैं ज़्यादातर शोरूम। और ये निक बेकर्स बहुत फेमस है। घर जाते जाते उसके बाद मैंने तो 2 राइड और भी कर ली, और अगर मैं घर चले आता फिर तो मैं आता ही ना। तो अभी मैंने 2 राइड और कर ली हैं और आया हूँ यहाँ पे JBP क्रिस्ट रोड है, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास टोल प्लाजा है उसके पास ही। तो अभी यहीं पे कहीं पे इस बिल्डिंग में या फिर इस बिल्डिंग में है पैसेंजर, तो वो पैसेंजर इज़ ऑन द वे है, आने वाले होंगे शायद, वो सामने से आ रहे हैं मुझे लग रहा है। भैया आप हो? पता नहीं यही है कि कोई और है, आंसर भी नहीं दे रहा है। तो जी तब से मैं राइड कर ही रहा हूँ और अब 11:05 हो गए हैं, और मैं चले गया था राइड लेके मोहाली, और मोहाली से फिर मैं दोबारा पहुँच गया हूँ खरड़, और खरड़ में एक और ये गिलको वैली है, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है लड़के को एक, वो चले गया है। अब मैं भी चलता हूँ घर। तो फ्रेंड्स आज की राइड मैंने ख़त्म करके अब मैं घर आ गया हूँ, तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, हीटर लगा के बैठा हूँ। ठंड बहुत लग रही थी, मेरे पैर और हाथ सुन्न हो गए थे, तो इससे ज़्यादा मुझसे राइड हुई नहीं। तो अभी वैसे भी टाइम 11:45 हो रहे हैं, तो काफ़ी लेट हो गए हैं, तो मैंने आज कुछ ज़्यादा ही राइड कर दी है, तो इसलिए फिर मैं फटाफट घर आ गया हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा हीटर सेक के और फिर लेटूँगा। तो आज का दिन ख़त्म होता है, तो कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। टेक केयर।